गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग महादेव गोविंद रनाडे के विचारों का विश्लेषण और अध्ययन करेंगे और परीक्षा में इसे भी प्रश्न आता है। वस्तुतः महादेव गोविंद रनाडे भारत के उन महान विभूतियों में से एक थे जिन्होंने वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शन किया। वे एक संपादक से लेकर प्रोफेसर और जज तक की स्थितियों से रूबरू हुए। वे एक मुखर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भारत की सेवा की और वे प्रत्येक क्षण राष्ट्र के हित में जीवन यापन किया, अर्थात राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण उनके जीवन के अंतिम क्षण तक विद्यमान था। वे एक सत्यनिष्ठ जज होने के साथ साथ लंबे समय तक एल्फिंस्टन में इतिहास के प्रोफेसर थे और उनका संपूर्ण जीवन महान आदर्शों और नैतिकता से परिपूर्ण एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में था। निसंकोच यह कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय के पश्चात वे पश्चात महादेव गोविंद रनाडे को हम भारत के राष्ट्रीय अग्रदूतों में से एक मान सकते हैं। उनके राजनीतिक विचारों को और उनकी अवधारणाओं को हम निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से भली भांति समझ सकते हैं। सबसे पहले उनके राजनीतिक विचार क्या थे, उस पर हम लोग विचार करेंगे। वास्तव में रनाडे के विचारों में हमें धर्म तथा नैतिकता के स्पष्ट दर्शन होते हैं। उन्होंने स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और इतिहास के प्रोफेसर थे। इतिहास तथा आध्यात्मवाद जैसे चिंतन को उभारने वाले विषयों में उन्हें विशेष रुचि थी। धर्म में रनाडे को बड़ी आस्था थी और उनका यह मत था कि धर्म व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए विशेष महत्व रखता है। उनकी दृष्टि में धर्म समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। उनका मानना था कि व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक आदि कई प्रकार के कार्यों में सदैव लगा रहता है। ये उनके मूल रूप से राजनीतिक चिंतन या विचार थे। दूसरी बात, एक ऐतिहासिक चिंतक के रूप में हम लोग विचार करेंगे कि उनके इस क्षेत्र में उनके क्या कंट्रीब्यूशन या क्या योगदान है। रनाडे का इतिहास से बड़ा घनिष्ठ संबंध था। वस्तुतः वे एल्फिंस्टन कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर थे।
उनकी यह स्पष्ट मान्यता थी कि इतिहास के पीछे दैवी शक्ति कार्य करती है और दैवी शक्ति सर्वोच्च होती है। इतिहास ईश्वरीय इच्छा का प्रतीक है। भारत के भूभाग पर भूतकाल में जो भी आक्रमण हुए उसके पीछे दैवी शक्ति का ही विधान था। महादेव गोविंद रानडे भारत के संपूर्ण गौरवमय इतिहास को एक धरोहर के रूप में पूजते थे। भारतीय धर्म तथा संस्कृति को वे एक विश्व में अग्रगणी मानते थे। उन्हें भारत की सहनशीलता, उदारता एवं दूसरों को अपने में समाहित करने की शक्ति अत्यधिक प्रभावित करती थी। ये बातें ऐतिहासिक चिंतन के रूप में उनमें विद्यमान थी। अब तीसरी बात, एक उदारवादी चिंतक के रूप में महादेव गोविंद रानडे के विचार निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। अपने उदारवादी मान्यताओं के चलते रानडे राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति संवैधानिक उपायों से ही उचित समझते थे। वे चाहते थे कि जनता अपने कष्ट सरकार तक प्रार्थना पत्रों के द्वारा प्रस्तुत करे। इसीलिए डॉक्टर बीपी वर्मा ने रानडे के संबंध में कहा था कि वे एक धर्म युद्ध करने वाले व्यक्तित्व नहीं थे। वे भारतीय समाज में सुधार करना चाहते थे, पर उन सुधारों को लाने के लिए किसी भी प्रकार के विद्रोह करने या शहीद हो जाने का उपदेश नहीं देते थे। उन्होंने कभी भी आम जनता को यह नहीं कहा कि आप शहीद हो जाइए, खत्म हो जाइए, तभी स्वतंत्रता मिलेगी। ये उनकी अवधारणा नहीं थी। ये वर्मा साहब ने कहा। उनकी इस प्रकार की मनोभावना उनके धर्मात्मा होने के फलस्वरूप ही थी। धर्म ग्रंथों के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा विद्यमान थी और उनका उदारवाद धार्मिक मान्यताओं एवं नैतिक आदर्शों से अनुप्रेरित थी। 1874 ईस्वी में हजारों व्यक्तियों से हस्ताक्षर कराकर प्रार्थना पत्र तैयार किया और उसे अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी बात और जन भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। इससे जनता की जागरूकता बढ़ती थी और जनता में राजनीतिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक शिक्षा भी प्राप्त होती थी। एओ ह्यूम उनके राजनीतिक विचार तथा महान व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने रानडे को अपना राजनीतिक गुरु माना था। इसके बाद महादेव गोविंद रानडे के राज्य संबंधी विचार क्या थे, इस पर हम लोग विचार करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में रानडे के संबंध में ऊपर में जितनी बातें कही गई
उन बातों के पश्चात रनाडे के समय कुछ आदर्शवादी और व्यक्तिवादी विचारों का प्रभाव चारों ओर दृष्टिगोचर हो रहा था और रनाडे उन विचारों से निश्चित रूप से प्रभावित हुए। वे पूंजीवादी अर्थतंत्र को उचित नहीं मानते थे और उसका विरोध करते थे, क्योंकि वह परस्पर प्रतिस्पर्धा पर आधारित व्यवस्था थी। वे राज्य की सावयवी सिद्धांत या ऑर्गेनिक थियरी में आस्था रखते थे। उनकी दृष्टि में राज्य वास्तव में एक कल्याणकारी संस्था होती है। उन्होंने कहा कि राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि अपने निर्माण करने वाले सदस्यों का जीवन अत्यधिक श्रेष्ठतर, अत्यधिक आनंददायक, अत्यधिक धन धान्य से संपन्न और बौद्धिकतापूर्ण बनाने तथा ईश्वर प्रदत्त समस्त शक्तियों का विकास राज्य में ही संभव हो सकता है। इस प्रकार राज्य सामूहिक रूप से बुद्धि, दया तथा दान का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होती है। ये विचार महादेव गोविंद रनाडे साहब के थे। एक पांचवी बात कि स्वतंत्रता के संबंध में उनके क्या विचार थे, स्वतंत्रता पर उन्होंने अपनी क्या अवधारणाएं दी थी, उसका विवेचन भी आवश्यक है। जिस स्वतंत्रता के रनाडे प्रेमी थे, उसका अर्थ कानून की व्यवस्था के अंतर्गत शासन था, न कि नियंत्रण या शासन का अभाव था। वे अपने संपूर्ण जीवन काल में प्रतिनिधि सरकार एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के हित में खड़े रहते थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ है कानून बनाना, करों को लगाना, टैक्सेस, दंड की व्यवस्था करना तथा अधिकारियों की नियुक्ति करना। एक स्वतंत्र देश में दंड देने से पूर्व कानून बने बनाए रहते हैं। टैक्सेस या करों को लगाने से पूर्व जनता से अनुमति ली जाती है और कानून बनाने से पूर्व जनता की राय भी जानी जाती है। मूल रूप से प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है, जिसमें विधेयात्मक सुविधाएं आवश्यक रूप से निहित हो, यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के इस दार्शनिक विचार का फल यह हुआ कि भारत के विभिन्न प्रकार के सुधारों की आकांक्षा उत्पन्न हुई। भारत में विभिन्न प्रकार के सुधारों की आकांक्षा उत्पन्न होने लगी। कानून तो सभी सरकार बनाती है, अंग्रेजी सरकार भी बनाती थी, परंतु अंग्रेज सरकार को कानून बनाने की प्रक्रिया में रनाडे को यह भी कमी लगती थी कि सरकार पहले उन कानूनों का विश्लेषण करके यह निश्चित नहीं कर लेती थी कि वे भारतीयों के लिए उपयुक्त हैं या नहीं हैं। वे न्याय में कार्यरत लोगों को स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक मानते थे। अर्थात जुडिशरी में जितने भी लोग कार्यरत थे, उसको रनाडे साहब
नागरिकों की स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में देखते थे। रनाडे यह नितांत आवश्यक मानते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण हर स्तर पर होनी चाहिए, तभी स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। उनका मानना था कि रूल ऑफ लॉ और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया जाएगा, तभी स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। अगर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन और संसदीय सरकार या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हर स्तर पर स्वीकार करना पड़ेगा। उपरोक्त तमाम बातों के विश्लेषण के पश्चात राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने महादेव गोविंद रानडे का मूल्यांकन निम्न रूपों में करने का प्रयास किया है। अंततः विद्वानों ने कहा कि महादेव गोविंद रानडे भारत में राष्ट्रीय चेतना की लहर फैलाने वाले अग्रदूतों में से एक थे। सामाजिक सुधारों को वे राजनीतिक अधिकार पाने का एक साधन मानते थे और उन्होंने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, जेस मील के आर्थिक विचारों का अध्ययन किया और इसका उनके ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ा। रानडे स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के आदर्शों में विश्वास करने वाले उदारवादी नेता थे। डॉक्टर बीपी वर्मा ने लिखा है कि रानडे भारतीय इतिहास में राष्ट्रीयता के अग्रदूत और स्वतंत्रता के आदर्शों के प्रवर्तक, सामाजिक विकास तथा सांस्कृतिक विरासत के प्रचारक थे। इस प्रकार वे भारतीय राष्ट्रीयता के महान गुरु तथा कट्टर समर्थक थे, ये वर्मा साहब ने कहा। रानडे सांप्रदायिक भावना के विरोधी थे। वे ऐसा कार्य करना चाहते थे जिससे हिंदू, मुसलमान और अन्य तमाम जो भारत में रहने वाले लोग थे, सबों में प्रेम तथा सद्भावना बना रहे। उन्होंने जीवन भर दलित वर्गों का उत्थान या विकास करने की सलाह दी तथा सांप्रदायिक सद्भावना उत्पन्न करने का भी साथ साथ प्रयास किया। अंततः वे भारतीय कृषि में सुधार एवं भारतीय उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उदारवादी होने के चलते उन्होंने क्रांतिकारी कार्यों का समर्थन नहीं किया। रानडे भारत में ब्रिटिश शासन को एक दैवी योजना मानते थे जो भारत के लोगों के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। तमाम ऊपर के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि महादेव गोविंद रानडे हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन उदारवादी महान व्यक्तित्व में से एक थे जिन्होंने भारत को क्रांति का उपदेश नहीं दिया, बल्कि सद्भावना, प्रेम और प्रार्थना के द्वारा समस्त समस्याओं के समाधान पर बल दिया और भारत के लोगों को
राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।